यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज को मान्यता देती है और यूनिवर्सिटीज में रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है। यूजीसी लाने के दो मुख्य कारण रहे, पहले एससी एसटी ओबीसी को अधिकार देना और दूसरा यूपी के इलेक्शन में एससी एसटी ओबीसी के वोट्स प्राप्त करने की साजिश। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और बीजेपी नहीं चाहती कि अगले इलेक्शन में योगी जी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाए, और बीजेपी चाहती है कि पार्टी के नाम पर वोटिंग हो ताकि सत्ता पूरी तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथों में रहे, जो कि यूपी में अब पूरी तरह से योगी जी के हाथों में जाती हुई दिख रही है। इसी प्रकार जब लोकसभा इलेक्शन थे तो बीजेपी ने योगी जी को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया और इसी के बेसिस पर बसपा और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स ज्यादा जीते और बीजेपी के कैंडिडेट्स कम आए यूपी से। अब बीजेपी का ऑब्जेक्टिव दो है और दोनों क्लियर है कि जनरल कास्ट को नाराज किया जाए ताकि ओबीसी वर्ग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए और ओबीसी बीजेपी के वोटर्स बन जाए। बिकॉज यूपी में ओबीसी वोटर्स है करीबन करीबन 50 से 52% और एससी के वोटर्स हैं 20 से 25% और जनरल वोटर है 20 से 25%। और यूजीसी की आड़ में अगर जनरल वोटर हट जाते हैं बीजेपी से, बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो भी बीजेपी ओबीसी के दम पर 50% वोटिंग के दम पर सरकार बना लेगी। यूजीसी ने एक नया नियम लेके आई है, इक्वलिटी एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाया है। उसके तहत अगर कोई भी जनरल कास्ट का कैंडिडेट या स्टूडेंट अगर किसी भी एससी एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट को परेशान करता है या अपशब्द कहता है तो उसके ऊपर तुरंत सुनवाई होगी, 15 दिन में डिसीजन आएगा और सजा मिलेगी। अब इसमें यह नहीं बताया गया कि क्या अगर एससी एसटी ओबीसी का स्टूडेंट या कैंडिडेट झूठी कंप्लेन कर देता है तो उस पर क्या प्रावधान है और उसको क्या सजा मिलेगी। पहले यह था कि अगर एससी एसटी ओबीसी का कैंडिडेट झूठी कंप्लेन कर देता है तो उस पर भी चार्जेस लगते थे और उसे भी सजा होती थी। अब इसी को देख करके जनरल कास्ट पूरी तरह से नाराज है। यूजीसी में क्लियरली कहा गया है कि एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट्स को पावर थोड़ी ज्यादा दी गई है। उनके ऊपर अगर कोई भी स्वर्णिम जाति का कैंडिडेट या स्टूडेंट ब्लेम लगा देता है या उनसे अपशब्द कह देता है तो वो एससी एसटी ओबीसी का स्टूडेंट डायरेक्ट यूजीसी काउंसिल में जाकर के कंप्लेन करवा सकता है और उस पर 15 दिन में सुनवाई होगी। अब यही डर है जनरल कास्ट को कि अगर किसी ने झूठी कंप्लेन कर दी उसके बावजूद भी झूठी कंप्लेन करने वाले को किसी भी प्रकार की कोई सजा नहीं है। यही डर जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स में है और स्टूडेंट्स अब डरे हुए हैं कि अगर किसी ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया तो हमारा तो पूरा करियर खराब हो जाएगा। इसीलिए यूजीसी के विरोध करते करते जनरल कास्ट अब बीजेपी के विरोध में उतर चुकी है और बीजेपी एससी एसटी ओबीसी के वोट प्राप्त करने के लिए जानबूझकर जनरल कास्ट को परेशान कर रही है। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर इसमें नया संशोधन आ जाएगा और नए संशोधन में यूजीसी के नियम कानूनों को उस तरीके से डिजाइन कर दिया जाएगा जिससे स्वर्णिम जातियां खुश रहें। आपकी क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या यूजीसी सही है या गलत है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें अभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।